जब हनुमान से हारे शनि। भारतीय पौराणिक कथाओं में देवताओं, असुरों और ग्रहों से जुड़ी अनेक रहस्यमयी कहानियां मिलती हैं। इन्हीं कथाओं में एक अत्यंत रोचक, शिक्षाप्रद और भक्तिभाव से परिपूर्ण कथा है, हनुमान और शनि देव की। यह कथा केवल शक्ति प्रदर्शन की नहीं, बल्कि यह बताती है कि सच्ची भक्ति, विनम्रता और करुणा के आगे कठोर से कठोर शक्ति भी झुक जाती है। शनि देव का परिचय। शनि देव को न्याय का देवता माना जाता है। वे सूर्य देव और छाया के पुत्र हैं। उनका स्वरूप अत्यंत गंभीर, कठोर और भय उत्पन्न करने वाला माना जाता है। शनि देव कर्मफलदाता है, जो जैसा कर्म करता है, वैसा ही फल उसे मिलता है। उनके प्रभाव से राजा रंक बन जाता है और रंक राजा। लोग शनि की दृष्टि से डरते हैं। कहते हैं कि जिस पर शनि की कुदृष्टि पड़ जाए, उसके जीवन में दुख, कष्ट, बाधाएं और संघर्ष आ जाते हैं। इसी कारण शनि को क्रूर और निर्दयी समझा जाता है, जबकि वास्तव में वे केवल न्याय करते हैं। शनि का अहंकार। समय के साथ साथ शनि देव के मन में अपने प्रभाव और शक्ति को लेकर अहंकार उत्पन्न हो गया। वे सोचने लगे, संपूर्ण ब्रह्मांड में ऐसा कोई नहीं जो मेरी दृष्टि से बच सके। देवता हो या असुर, राजा हो या ऋषि, सब मेरे प्रभाव में हैं। यह अहंकार धीरे धीरे बढ़ता गया। शनि देव यह जानना चाहते थे कि क्या कोई ऐसा भी है जो उनकी शक्ति से परे हो। हनुमान का यश। उधर पृथ्वी पर भगवान राम के अनन्य भक्त हनुमान जी अपने अद्भुत पराक्रम और भक्ति के कारण प्रसिद्ध हो चुके थे। लंका दहन, संजीवनी लाना, समुद्र लांघना, ऐसे असंख्य कार्यों से उन्होंने यह सिद्ध कर दिया था कि वे केवल बलवान ही नहीं, बल्कि बुद्धिमान, विनम्र और पूर्णतः राम भक्त हैं। हनुमान जी का जीवन त्याग, सेवा और भक्ति का प्रतीक था। उनके भीतर न कोई अहंकार था, न अभिमान। शनि का विचार। शनि देव ने हनुमान के पराक्रम की कथाएं सुनी। उनके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई, क्या यह वानर भी मेरी दृष्टि से बच सकता है? क्यों न इसकी परीक्षा ली जाए? शनि देव ने निश्चय किया कि वे हनुमान से मिलेंगे और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। लंका में शनि का आगमन। उस समय हनुमान जी लंका में थे। रावण के विनाश के बाद वे कुछ समय के लिए वहां रुके हुए थे। शनि देव अदृश्य रूप से लंका पहुंचे और अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। एक दिन हनुमान जी ध्यान में बैठे थे। तभी शनि देव प्रकट हुए और बोले, वानर, मैं शनि हूं। मेरे प्रभाव से कोई नहीं बच सकता। आज मेरी दृष्टि तुम पर पड़ेगी। हनुमान जी ने नेत्र खोले, विनम्रता से प्रणाम किया और बोले, प्रभु, मैं तो राम का दास हूं। जो कुछ भी होगा, राम की इच्छा से होगा। शनि की दृष्टि। शनि देव ने अपनी क्रूर दृष्टि हनुमान जी पर डाल दी। सामान्यतः शनि की दृष्टि से मनुष्य का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, लेकिन हनुमान जी पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। शनि देव चकित रह गए। उन्होंने पुनः पूरी शक्ति से दृष्टि डाली, किंतु परिणाम वही रहा। हनुमान की लीला। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, देव,
आपकी दृष्टि इतनी ही प्रभावशाली है, तो क्यों न आप मेरी पूंछ पर बैठ जाएं? शनि देव को यह बात अपमानजनक लगी, परंतु वे अपनी शक्ति सिद्ध करना चाहते थे। उन्होंने पूंछ पर बैठने की स्वीकृति दे दी। पूंछ का विस्तार। हनुमान जी ने अपनी पूंछ को धीरे धीरे बढ़ाना शुरू किया। पहले वह जमीन पर फैली, फिर महलों के चारों ओर, फिर पूरे लंका नगर में। शनि देव पूंछ पर बैठे बैठे थकने लगे। उनका शरीर दर्द से भर गया। उन्होंने उतरने का प्रयास किया, परंतु हनुमान जी की पूंछ जादुई रूप से फैलती ही चली गई। शनि देव को पहली बार अपने जीवन में असहायता का अनुभव हुआ। शनि की पीड़ा। शनि देव कराह उठे। उनका शरीर टूटने लगा। उन्होंने हनुमान से प्रार्थना की, हे महावीर, मुझे क्षमा कर दो। मैंने अपने अहंकार में आकर तुम्हें कम आंका। हनुमान जी ने तुरंत अपनी पूंछ को समेट लिया और शनि देव को नीचे उतारा। करुणा का विजय। हनुमान जी बोले, देव, शक्ति से बड़ा कुछ नहीं, लेकिन शक्ति से भी बड़ा है करुणा और भक्ति। जो राम का आश्रय लेता है, उसे कोई कष्ट नहीं दे सकता। शनि देव ने हनुमान जी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। शनि देव ने कहा, हे हनुमान, आज आपने मुझे अहंकार से मुक्त किया। मैं आपको वरदान देता हूँ कि जो भी भक्त सच्चे मन से आपकी पूजा करेगा, उस पर मेरी कुदृष्टि का प्रभाव कम हो जाएगा। इसी कारण आज भी शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा की जाती है। यह कथा हमें कई महत्वपूर्ण संदेश देती है। अहंकार का अंत निश्चित है। भक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। करुणा से बड़ा कोई अस्त्र नहीं। जो राम का होता है, उसे कोई हरा नहीं सकता। इस प्रकार शनि जैसे शक्तिशाली ग्रह देव भी हनुमान जी की भक्ति, विनम्रता और पराक्रम के सामने झुक गए। यह कथा केवल पौराणिक घटना नहीं, बल्कि जीवन का मार्गदर्शन है। जब जब मनुष्य अपने अहंकार में डूब जाता है, तब तब हनुमान जैसे आदर्श हमें याद दिलाते हैं। बल से नहीं, भक्ति से विजय होती है।